तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो ली का हाथ पकड़ लेता है, मगर हम देखते हैं कि वो बंदा तो मरा होता है। तो ली कहता है कि मनूस कहीं का, इसने तो डरा ही दिया था मुझे। और तभी वो सामने टॉयलेट के अंदर लिखे वर्ड्स को पढ़ता है, तो वहां पर लिखा होता है कि गोबलिन से बचो। और तभी उसे ड्रोनी ड्रोनी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। Kenapa tak tidur lagi, ha? और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम बिग बॉस को देखते हैं जो वुई को कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हो? ली हमारी टीम का हिस्सा है, मगर मुझे लगता है कि तुम उसके खिलाफ हो। तो वुई कहता है कि साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? तो बिग बॉस कहता है कि वो हमारे लिए जान दे रहा था, अपनी कुर्बानी दे रहा था, हमें बचा रहा था, मगर तुमने उसको बेवजह ही डांट दिया कि उसकी जिंदगी का मकसद है, उसकी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है। और ये एक दफा नहीं कि तुमने ऐसा किया हो, तुमने ऐसा पहले भी किया था जब हम टनल में थे। तुमने उस पर शक किया था, तुम उसको तो हमारी टीम का हिस्सा ही नहीं समझते। मुझे लगता है कि जैसे तुम उसको अपना दुश्मन समझते हो। तो वही कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। तो बिग बॉस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो फिर वही कहता है उस पागल को नहीं पता कि इस वर्ल्ड में उसकी कुर्बानी की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। उसे चाहिए कि लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना बंद करे और सिर्फ अपने लिए जिए और अपने लिए सरवाइव करे। तो बिग बॉस कहता है कि बस वही बस, अब इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ली मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही खुदगर्ज होते जा रहे हो? तो फिर वही सोचने लग जाता है कि क्या मैं सच में खुदगर्ज हो गया हूँ। और कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड ने खुदगर्ज बना दिया है, वरना मैं भी किसी माँ का बेटा था, किसी बाप की लाठी था, किसी का प्यार था, किसी की मंजिल था। कोई मेरे लिए भी जीता था, मैं उसके लिए जीता था। बस 2 रुपए में इतना ही मिलता है। और तभी हम ली को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि गोबलिन से बचो। तो बिग बॉस कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो ली कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग ये बताओ कि मिलान कहाँ पर है इस वक्त। तो वही कहता है कि उसने बिल्डिंग में किसी बच्चे को भागते हुए देखा था, तो वो उसके पीछे गई है। तो ली कहता है कि ओ तेरी, वो तो खतरे में है, हमें जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ मिलान को देखते हैं जो उस बच्चे को कह रही होती है कि बेटे तुम कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, मैं अच्छी आंटी हूँ। और तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो बाहर निकलता है और सीधा मिलान पर अटैक कर देता है, मगर मिलान उसके अटैक को डॉज कर लेती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। आखिर ये है क्या ये कोई एलियन है या कोई बोट? मगर ये वही गोबलिन होता है जिसके बारे में टॉयलेट में लिखा होता है कि गोबलिन से बचो। और तभी वो गोबलिन वहां से भागने लग जाता है। तो मिलान उसका पीछा करती है और कहती है कद्दू की शक्ल वाले रुक जा, तुम मुझसे नहीं बच सकता। और तभी वो गोबलिन वहां पर रुक जाता है और अपने साथियों को आवाज देता है कि आ जाओ, मछली जाल में फंस गई है। और तभी बहुत सारे गोबलिन मिलान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो मिलान कहते हैं कि ओ तेरी, ये तो एक ट्रैप था, अब तो मेरे यार लग गए। और फिर वो सारे गोबलिन मिलान पर अटैक कर देते हैं, मगर मिलान उन सबके अटैक से बच रही होती है और उनको डॉज कर रही होती है। मगर वो गोबलिन तादाद में बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मिलकर मिलान पर अटैक करने के लिए आते हैं। मगर तभी हम वुई को देखते हैं जो पीछे से उन पर शूट करने लग जाता है। और फिर हम बिग बॉस को देखते हैं जो एक बड़ी सी अलमारी को उठाता है और उन गोबलिन की तरफ फेंक देता है। तो ली कहता है कि मिलान जल्दी से भागो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी हम गोबलिन्स को देखते हैं जो अपने और साथियों को बुलाते हैं कि भाई जल्दी आ जा, हमें मार रहे हैं ये सब। और तभी वो सब लोग भागते भागते बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं और जाकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तो ली कहता है कि हमें ये सारा फर्नीचर का सामान दरवाजे के आगे लगा देना चाहिए ताकि वो दरवाजा न खोल सकें। तो फिर वही कहता है कि मिलान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तो मिलान कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। मगर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो ऊपर बैठा गिटार बजा रहा होता है और वो कहता है कि वाह वाह, तुम लोगों की परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है। और फिर हमें पता लगता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैकमैन होता है जिसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो ली कहता है कि तुम फिर से आ गए। मगर तभी वही कहता है कि शौलू तुम? तो ली कहता है कि क्या ये शौलू है, वो सिंगर? तो शौलू कहता है कि आए हाय, अफसोस है तुम पर ली, मुझे तो लगा कि तुम मुझे पहचान गए होगे। तो बिग बॉस कहता है कि ली तुमने तो कहा था ये मार चुका है। तो ली कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तो खुद देखा था कि लीजेंग ने इसको गोली मार के जान से मार दिया था और ये वही बंदा है जिसने मेरी जिया को किडनैप किया है। तो फिर वो कहता है कि आखिर कौन हो तुम, तुम्हारा हमारी टीम में आने का मकसद क्या था? तो शौलू कहता है हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
क्योंकि मैं गार्ड का भेजा गया एक मैसेंजर हूँ। तो वही कहता है कि गार्ड का मैसेंजर कहाँ से आ गया अब। तो तभी ली कहता है कि शाओलू तुम ही हो ना जिसने मेरी जिया को किडनैप किया है। तो शाओलू कहता है कि हाँ मैंने ही किडनैप किया है, अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो जाओ जाके ढूंढ लो। तो ली कहता है कि तेरे में तो कुछ ज्यादा ही अक्कर आ गई है। तो फिर वही कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो, तुम ही हमारी टीम में वो जासूस थे। तो ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा शौक और गुस्से में आ जाते हैं। तो शाओलू कहता है कि हाँ वो मैं ही था। तो वही कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो शाओलू कहता है कि मैं बहुत बोर हो गया था तुम लोगों की बोट के साथ फाइट देख देख कर, इसमें मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम लोगों की लीजैंग के साथ फाइट करवा दी और अब बहुत ही मजा आ रहा है। तो फिर मिलान कहते हैं कि अभी तक जितनी मौतें हुई मतलब उन सबका कारण तुम ही हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कमीने कहीं के। तो फिर शाओलू कहता है कि वो वाला सीन बहुत फनी था जब लीजैंग ने मुझे जान से मार दिया और उसे लगा कि मैं मर गया, वो सीन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तो फिर ली कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो शाओलू कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना मैं गॉड का भेजा गया एक मैसेंजर हूँ, इसलिए मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तो फिर वही कहता है कि गॉड, अब ये गॉड कौन है। तो शाओलू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद इस बात का पता करना चाहिए। मगर तभी हम एक चाकू को देखते हैं जो सीधा आकर उसके सर पर लगता है और वो चाकू किसी और ने नहीं बल्कि मिलान ने ही मारा होता है। तो ली कहता है कि ये क्या हुआ, क्या ये मर गया है। मगर तभी हम देखते हैं कि शाओलू जिंदा होता है और वो अपने सर से चाकू बाहर निकालता है और कहता है क्यों हिला डाला ना। तो ली कहता है कि तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम जरूर मॉन्स्टर होगे। तो शाओलू कहता है कि गार्ड के मैसेंजर की बेइज्जती, और तभी वो अपनी एक चुटकी का इस्तेमाल करता है और उसकी एक चुटकी से ही ली दूर जाकर गिरता है और कहता है कि तुम लोग गलती कर रहे हो, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर गॉड का एक मैसेज डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। तो वही कहता है कि कौन सा मैसेज बताओ। तो फिर शाओलू कहता है कि तुम लोगों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर मैं तुम सबको एक हिंट देता हूँ, जब तुम गॉड के टेस्ट को पास कर लोगे और एंड तक पहुंच जाओगे तो तब तुम गॉड से मिल सकते हो। तो फिर वही कहता है कि तुम जिस बंदे को बार बार गॉड कह रहे हो ये जरूर वही बंदा होगा जिसने इस वर्ल्ड को बनाया होगा, और क्या तुम लोगों ने ही मजनू भाई को किडनैप किया है। तो शाओलू कहता है कि वही अगर तुम्हें और सवालों के जवाब जानने हैं तो तुम जाकर खुद गॉड से पूछ सकते हो, मगर तब तक तुम्हें सही टाइम का इंतजार करना होगा और जिंदा रहना होगा। और तभी शाओलू चुटकी बजाकर वहां से गायब हो जाता है। तो ली कहता है कि ये कमीना भी गायब हो सकता है, और तभी वो आसपास नजर मारता है तो बहुत सारे गॉबलिन्स उनकी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम कायरा को देखते हैं जो अभी भी लियो और उसकी गैंग को ढूंढ रही होती है। तो तभी हम एक चमचे को देखते हैं जो आकर कायरा को बताता है कि हमने उन्हें बहुत ही ज्यादा ढूंढा मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिले। तो कायरा कहते हैं कि तुम लोग हो ही निकम्मे, तुम लोगों से काम नहीं होता। और फिर वो जब अपने हाथ में देखते हैं तो उसका मोबाइल उसके हाथ में होता है। तो वो कहते हैं कि लगता है कि उनको पता लग गया है कि सारे कार्ड क्रिश के पास हैं, मेरे पास एक भी कार्ड नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरा फोन फेंक दिया जिसकी वजह से ये वापस मेरे पास आ गया। और तभी हम क्रिश को देखते हैं जिसको आसपास किसके होने का एहसास होता है, तो वो उसकी तरफ गन को पॉइंट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शाओलू ही होता है। तो कायरा कहती है कि तुम कौन हो। तो शाओलू कहता है कि मैं अभी आया हूँ और तुम लोगों ने आते ही मेरे साथ फाइट करना शुरू कर दिया है। और तभी वो अपनी एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से क्रिश दूर जाकर गिरता है। समझ रहे हो ना भाई लोग शाओलू के पास कितनी पावर है। एंड भाई लोग इसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई, वो आगे के एपिसोड में होगी। और फिर शाओलू कहता है कि आखिर तुम लोग मेरी बात पहले क्यों नहीं सुनते, जिसके पास भी जाऊँ सबसे पहले मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। हलवा समझ के रखा हुआ है क्या मुझे, मैं गॉड का एक मैसेंजर हूँ और मैं तुम लोगों को यहाँ पर गॉड का एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। जब तुम लोग गॉड के टेस्ट को पास कर लोगे और एंड तक पहुंच जाओगे तो तब तुम गॉड से मिल सकते हो, और यही तुम्हारे सर्वाइवल का सिर्फ एक ही चांस है। तो तभी कायरा की गैंग से एक बंदा कहता है कि हम तुम्हारी बात क्यों सुने। तो फिर शाओलू उसकी तरफ गुस्से से देखने लग जाता है। तो फिर वो बंदा कहता है कि मैं नहीं बोल रहा था, ये गंजा कह रहा था। हरामी कहीं का, 1 मिनट में पार्टी बदल लिया साला। और फिर शाओलू कहता है कि चलो फिर टेस्ट को शुरू करते हैं, और तभी वो वहां से गायब हो जाता है। और फिर हमें स्टैचू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्टैचू के ऊपर मार्क्स लगाए हुए एक बंदे को बैठे हुए देखते हैं। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड भाई लोग मुझे पता है कि मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन उसका मैं आप लोगों को रीजन बता दूं, हमारा न्यू घर कंप्लीट हो गया जिसकी वजह से हम 2 दिन से वहीं पर शिफ्ट हो रहे थे। फिर समझा करो यार मामलात को है, थोड़ा घर का भी ध्यान रखना पड़ता है यार। मगर मैंने फिर भी तुम लोगों के लिए टाइम से निकाल कर वीडियो बना ली है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूं। यार तुम लोग अपने जिगर हो, तुम लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। याद है ना कि हमने 30 के कंप्लीट करने हैं। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.